जब आप अगस्त मुनि से इधर श्रीनगर की तरफ जाते हैं तो सड़क अच्छी है ऊपर की तरफ। तो ये वाले होटल में हम रुके थे, मैखाली ब्रदर्स होटल रामपुर, प्राचीन रुद्रनाथ जी मंदिर। तो इस तरह के पुराने घर आपको देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पीछे आपको नदियों का संगम दिख सकता है। तो अभी हमें रुद्रप्रयाग संगम में, और ये जो पीछे आप नदी देख रहे हैं ये है अलकनंदा रिवर। तो ये है माँ चामुंडा का मंदिर और यहाँ, और अब हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध रुद्रनाथ मंदिर। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे माला। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम आपको रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कराएंगे। तो अभी हम रामपुर से चलेंगे और आपको रास्ता दिखाते रहेंगे सड़क कैसी है। तो इस साइड की सड़क तो बहुत अच्छी है। जब आप अगस्त मुनि से इधर श्रीनगर की तरफ जाते हैं तो सड़क अच्छी है। ऊपर की तरफ थोड़ा सड़क ख़राब है गुप्तकाशी की साइड। तो यहाँ का आपको रास्ता दिखाते रहेंगे और रुद्रप्रयाग में आपको दर्शन कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ बंदर जा रहा है। खेत बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये तो आम का पेड़ है बड़ा सा। और इधर से ऐसे है, बहुत सुंदर खेत है यहाँ पे। उधर नदी जा रही है। तो इस वाले होटल में हम रुके हैं और अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रुके थे हम रात को। ये है रामपुर। तो ये वाले होटल में हम रुके थे, मैखाली ब्रदर्स होटल रामपुर है। तो यहाँ हम खाना भी मिल जाता है, रूम्स भी हैं, तो अच्छा है यहाँ पे। ये आ गए। तो अब हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। आज के ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं रुद्रप्रयाग संगम के। प्राचीन रुद्रनाथ जी मंदिर यहाँ पे दिखाने हैं। तो इस तरह के पुराने घर आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। है पुराना। तो यहाँ ऊपर रुद्रनाथ जी का मंदिर है प्राचीन। पहले हम संगम देखेंगे फिर मंदिर देखेंगे। उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। हाँ, इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।
शिव जी की प्राचीन मूर्ति है, बहुत सुंदर। तो अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग संगम पे, और यहाँ पीछे आपको नदियों का संगम दिख सकता है। तो एक नदी है यहाँ पे अलकनंदा और एक मंदाकिनी, तो उन दोनों नदियों का संगम होता है। और जो मंदाकिनी नदी है वो केदारनाथ की तरफ से आती है, और अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ की तरफ से आती है। तो उनका संगम होता है रुद्रप्रयाग में, और अभी हम यहाँ संगम पे हैं, आपको दिखाती हूँ मैं कैसा है यहाँ पे। तो ये है संगम। ये वाली जो नदी है ये है मंदाकिनी नदी, जो एकदम ग्रीन दिख रही है आपको, और ये केदारनाथ से आई है। और ये वाली जो नदी है ये है अलकनंदा नदी, और ये बद्रीनाथ की साइड से आ रही है। तो इन दोनों का संगम हो रहा है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं, तो काफ़ी श्रद्धालु आए हैं, और अब यात्रा शुरू होने वाली है। तो आज तो 23 अप्रैल है, और अब यात्रा भी शुरू ही हो गई है, लोग आना शुरू हो गए हैं। तो अब संगम पे और हर जगह आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे, खूब सारे, जो पूरे देश विदेश से आते हैं। उत्तराखंड की पवित्र नदियाँ यानी अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी और विष्णु गंगा या धौली गंगा है। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और आगे बढ़ती जाती है, और बाकी की नदियाँ एक एक करके अलकनंदा नदी में मिलती जाती हैं, और जिस स्थल पर नदियाँ मिलती हैं वही प्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, और पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है। और नंद प्रयाग पंच प्रयागों में से चौथा प्रयाग है, और यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में पांचवा प्रयाग है, और यह भी नंद प्रयाग की तरह ही चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी का संगम होता है, और विष्णु गंगा नदी को धौली गंगा भी कहा जाता है। तो अब हम संगम देखने जा रहे हैं नदियों का। तो यहाँ पे खड़ी सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब हम नीचे आ गए हैं, और यहाँ पे नदियों का संगम है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये है मंदाकिनी नदी, और वहाँ से आ रही है अलकनंदा।
अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में। तो अभी हमें रुद्रप्रयाग संगम में, और ये जो पीछे आप नदी देख रहे हैं ये है अलकनंदा रिवर, और बहुत तेज़ आ रही है नदी। तो, हाँ मतलब बहने लायक है, बहुत तेज़ है। तो जब भी आप यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए तो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी श्रद्धालु आ रखे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं, कुछ वीडियो कॉल पे अपने घर वालों को भी दिखा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं घर श्रीनगर, और ये पीछे दिख रहा है आपको संगम। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में जो ये टिन के कनस्तर होते हैं, जो ये इसमें तेल आता है, ये टिन वाले डब्बे होते हैं, उसको ऐसे पेंट करके और उसमें पौधे लगा के रीयूज़ कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है वेस्ट को रीयूज़ करने का। और यहाँ संगम है, तो यहाँ पे संगम है, और यहाँ पे मंदिर है माँ चामुंडा का। तो ये है माँ चामुंडा का मंदिर, और यहाँ पे है रुद्रप्रयाग। और ये जो पर्पल पर्पल फूल वाले पेड़ दिख रहे हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, पर ये बहुत सुंदर फूल दिखते हैं, इसमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये पेड़। तो यहाँ रास्ते में सीढ़ियाँ हैं नीचे तक जाने के लिए, और वो पुराने स्टाइल की ही हैं, जो पहाड़ी पत्थर होते हैं वो वाली। और अब हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध रुद्रनाथ मंदिर। और कहते हैं अगर यहाँ की यात्रा करी तो केदारनाथ जी की यात्रा सफल हो जाती है। तो ये पीछे मंदिर है और बहुत ही सुंदर है मंदिर। अभी आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। अब हम पहुँच गए हैं रुद्रनाथ जी के मंदिर। दर्शन कराएंगे रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध रुद्रनाथ मंदिर के। तो यहाँ पे रुद्रनाथ जी का मंदिर है। तो ये है रुद्रनाथ जी का मंदिर। तो ये भी प्राचीन मंदिर है। तो ये भी एक प्राचीन मंदिर ही है। तो यहाँ मंदिर के पीछे भी हैं कुछ मंदिर। ये है, ऐसा रास्ता है। तो ये वाला जो मंदिर है रुद्रनाथ जी का मंदिर, तो ये भी प्राचीन मंदिर है, पर पत्थरों पे इस तरह से पेंट किया गया है, तो आपको मंदिर की प्राचीनता का कई बार पता नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से तो पत्थर वैसे ही रखे जाएं और उनको ही साफ़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इस तरह का है, तो पूरा डिज़ाइन जो है वो वैसा ही है जैसे केदारनाथ जी के मंदिर की बनावट होती है। कत्यूर शैली के बने मंदिर होते हैं। और यहाँ पीछे भी है कुछ इस तरह का है। तो ये कत्यूर शैली में बने मंदिर हैं।
वाला रास्ता है जिस रास्ते से हम आए और यहाँ पे बहुत ही सुंदर घर है, तो इस वाले रास्ते से हम आए और ये पुराने डिज़ाइन का घर है। तो जब आप यात्रा करते हो और कई जगह जाते हो तो इस तरह के आपको पुराने जो घर हैं वो दिखेंगे, तो उन्हें भी देखिए। उससे आपको उत्तराखंड की जो घर बनाने की शैली है उसके बारे में पता चलेगा कि कैसे पुराने घर होते थे। और इसी रास्ते पे आपको रुद्रनाथ जी का मंदिर दिखेगा। तो ये रुद्रनाथ जी का मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने सीढ़ियाँ हैं संगम पे जाने के लिए, और वहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम हो रहा है। तो ये है पुरानी शैली का बना हुआ घर, और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाते हैं हमारे पहाड़ों में घर। तो अब तो इस तरह के घर बनते नहीं हैं क्योंकि इनमें कंटिन्यू मेंटेनेंस चाहिए होती है और इतने अच्छे कारीगर भी नहीं मिलते जो इन घरों को बना सकें। तो ये वाला जो घर दिख रहा है तो ये बहुत ही पुराने डिज़ाइन का घर है, और हमारे उत्तराखंड में इसी तरह के घर बनते थे। तो अब तो इस तरह के घर नहीं बनाए जाते क्योंकि उनमें मेंटेनेंस भी अच्छी चाहिए होती है, और अब कारीगर भी इतने अच्छे नहीं हैं जो इतना मजबूत घर बना सकें। तो ये घर जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो अब हम जा रहे हैं घर, और यहाँ से ये रास्ता है। रुद्रप्रयाग में जो गुफा आती है उसके पास ही आपको दिख जाएगा ये संगम में जाने का रास्ता है। तो यहाँ से आपको जाना है संगम के लिए इधर। तो रुद्रप्रयाग में जब आप गुफा को क्रॉस करोगे, तो जैसे आप श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की तरफ आ रहे हो तो गुफा से पहले ही आपको दिख जाएगा संगम में जाने का रास्ता। तो इधर से जाना है संगम के लिए। तो मैं ये बोल रही थी, ये गुफा है। अब यहाँ से रुद्रप्रयाग से आप अगस्त्यमुनि की तरफ जाएंगे और यहाँ पे है संगम जाने का रास्ता और रुद्रनाथ मंदिर जाने का रास्ता। तो थोड़ा सा गाड़ी पार्क करने की दिक्कत है, यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है और फिर यहाँ ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। तो ऐसा है, वॉशरूम भी है यहाँ आगे, रेस्टरूम ऐसा है। तो आज के ब्लॉग में हमने आपको दिखाया रुद्रप्रयाग संगम, और यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं कोई नई जगह दिखाएंगे या कुछ नया सीखेंगे।